एक बार पुनः तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। 2025 महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है, 2025 में भी जोड़ने पर 9 आता है, 144 भी जोड़ने पर 9 आता है। तो 9 की गिनती बड़ी ही दुर्लभ गिनती है, बड़ी अलौकिक गिनती है। तो आज हम जो 2025 में 29 जनवरी को अमावस के दिन मुझे क्या करना चाहिए, यदि हम प्रयागराज जा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। घर से मुझे नारियल, घर में काफ़ी परेशानी चल रही हो, काफ़ी दिक्कत हो, नौकरी चाकरी, शादी विवाह, फैक्ट्री कारखाना में, नौकर में चाकर में, बीमारी से तंगी, बीमारी से परेशानी आ रही, कोई रोग नहीं दूर हो रहा है, तो जो मौनी, जिसका नाम मौनी अमावस्या कहा गया है, पितरों को शांति, इस अमावस्या में पितरों को भी शांति मिलती है। इसमें क्या करना चाहिए, जब आप घर से निकलो तो एक सुंदर श्रीफल लो, कुछ पैसे रख करके लाल कपड़े में बांधो और घर से जो है श्रीफल लेके निकलो। उसमें सुपारी ले लीजिए, कुछ सिक्के और एक भोजपत्र के कागज में अपना मैटर लिख दीजिए। यहां पर जब गंगा जी में आएंगे, स्नान करते समय कोकोनट और लिखी हुई पर्ची पानी में कलावे के साथ प्रवाहित करेंगे। यदि नारियल नहीं छोड़ा दिया जाता तो खाली भोजपत्र का कागज भी आप डाल सकते हैं, लपेट करके अपनी मनोकामना लिख करके। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो भोजपत्र में मिट्टी डाल दीजिए और फिर धागे से लपेट के गंगा जी में डाल दीजिए। आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शादी विवाह इत्यादि, पढ़ाई लिखाई, किसी भी चीज में रुकावट हो रही है तो हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए घर से कुछ चावल लेके तब जो है प्रयागराज आना है। अब वो चावल भी गंगा मां में छोड़ देना है। जल भर के तो ले जाना ही है। अपने 7 डुबकी लगाना है 7 बार, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, शादी हुई है ससुराल के लिए, बुआ है, बहन है, ननिहाल के लिए, यार दोस्त जो भी दुनिया में नहीं है, इन सबके डुबकी लगा के अपने माता पिता के लिए डुबकी लगाना चाहिए, अपने गुरु के लिए लगाना चाहिए, जो हमें ज्ञान देता हो, टीचर हो, माता पिता हो, सलाहकार हो, और फिर अपने लिए डुबकी लगाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को हम जल क्यों देते हैं? सूर्य को जल हम इसलिए देते हैं कि सूर्य मुझे आंख की रोशनी प्रदान करता है। अगर सूर्य न हो तो हम अंधे बन जाएंगे। रात को मुझे क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। हम रात को कहीं चल रहे हैं, बारिश हो रही है, नंगे पैर हैं, तो सांप बिच्छू का डर होता है तो हम टार्च जलाते हैं, लाइट की रोशनी का इंतजार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य नहीं होता तो हमें आंख से दिखाई नहीं देता। तो सूर्य मेरे लिए कितना जरूरी है। हम गाड़ी में पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, घड़ी में सेल बदलते हैं, मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, बिजली, फैन इत्यादि, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उतार के रख देते। इसी तरीके हमें सूर्य को रिचार्ज रखना है। सूर्य किससे रिचार्ज होता है? सूर्य को किसी इंसान को अच्छा बोलो तो उसका जो गुरूर है वो बढ़ता चला जाता है, जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके सूर्य को प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान, मैं आपकी कितनी भी विनती करूं फिर भी कम है, क्योंकि आप मुझे वो आंख की रोशनी दे रहे हो जो एक विज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से भी सूर्य की रोशनी अति आवश्यक है। वही सूर्य है जो ठंड के महीने में लोग सूर्य देखने के लिए तरसते हैं। सूर्य वही है जो गर्मी में सूर्य की रोशनी लेने के लिए लोग डरते हैं। सब एसी की हवा में अंदर बने रहते हैं और बरसात और ठंडी के महीने में सूर्य को लोग खोजते हैं कि आज सूर्य दिखाई नहीं दिया, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। यह है सूर्य की वैल्यू।
तो सूर्य हमारे जीवन में कितना अहम है। आज ठंडी का जहाँ जहाँ ठंडी का महीना हो, यूएस हो, लंदन हो, हांगकांग हो, अमेरिका हो, जहाँ जहाँ सऊदी अरब, जहाँ वहाँ ठंड का महीना है, वहाँ की हालत पूछो कि सूर्य की कितनी आवश्यकता है। भारत में ही कुछ स्थानों पर, कुछ राज्यों में सूर्य की बड़ी जरूरत है। तो सूर्य हमारे जीवन में कितना अहम रोल निभा रहा है। उस सूर्य को अगर हम बारंबार प्रणाम करें तो भी कम है। हम किसी से क्या कर्जा लेते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, घर लेते हैं, क्या हम कर्जा नहीं चुकाते? बिल्कुल चुकाते हैं। हम किसी का पैसा खाते हैं तो मुझे याद रहता है, उस रास्ते से निकलते हैं तो याद आ जाता है, भैया मैं इनसे पैसा लिया हूं, इनका उधार खाया हूं, मुझे दे देना चाहिए। पर इस सूर्य, जिस पृथ्वी पर हम पैर रख के चल रहे हैं, मुर्दा को खड़ा करोगे क्या मुर्दा खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। इस सूर्य पृथ्वी को अगर बार बार प्रणाम करो तो भी कम है। उनसे तो मुझे आशीर्वाद, एक प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कौन से ऐसी सूर्य में तरंग है जो मुझे ऊर्जा प्रदान करती है, जो मुझे ताकत प्रदान करती है। ठंड में लोग एकदम व्याकुल हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी मिलते ही एक उमंग, एक तरंग आ जाती है। इसलिए हमें सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। हमारे लिए सूर्य सनातन का प्रतीक है, चंद्रमा तेज का प्रतीक है। हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी है।